हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 2 तक 39 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 3 में हम 40 से लेकर 57 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे हमें एक टेबल दी हुई है, हमें इसके बेस पर आंसर्स देने हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछा गया है, वर्ष 2010 से 2011 तक कला समूह में पास होने वाले छात्रों की संख्या में कितनी कमी आई। यहाँ पर देखिए हमसे वर्ष 2010 और 2011 में कला समूह के बारे में पूछा गया है। अगर हम वर्ष 2010 की बात करें तो कला समूह में पास हुए हैं 19% और 2011 में पास हुए हैं 18%। लेकिन अगर हम टोटल कैंडिडेट देखें जो पास हुए हैं तो 2010 में पास हुए हैं 900 और 2011 में पास हुए हैं 850। अब देखिए अगर हमें केवल ये निकालना है कि कला समूह में केवल कितने पास हुए हैं तो 2010 के लिए हमें 900 का 19% निकालना है। अब देखिए 900 का 19% हम माइंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे 900 का 10%। तो देखिए 900 का 10% कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। अब हम इसको कर देंगे 2 गुना। तो देखिए अगर 10% 90 के बराबर है तो 20% हो जाएगा 180 के बराबर। अब हमें निकालना है 19%। यहाँ पर 1% ज़्यादा हो चुका है, 20% निकाल चुके हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1% घटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 900 का 1% निकालेंगे जो कि 9 के बराबर है। तो हम 180 में से 9 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 171। यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ पाए तो ठीक है, वरना आप इसको सीधा 900 का 19% निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2010 के लिए आ जाएगा 900 गुणा 19/100। यहाँ से भी हमारे पास कैंडिडेट आ जाएंगे 171 के बराबर। अब हम निकालते हैं 2011 के लिए। 2011 में टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 850 और कला समूह में पास हुए हैं 18%। तो यहाँ पर आ जाएगा 850 गुणा 18/100। यहाँ से हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 153 के बराबर। अब देखिए 2010 में कैंडिडेट पास हुए हैं 171 और 2011 में पास हुए हैं 153। हमसे पूछा गया है कि कितने की कमी आई। तो यहाँ पर अगर हम 171 में से 153 को घटा देंगे तो हमारे पास कमी आ जाएगी 18 की। तो यहाँ पर 18 छात्र कम पास हुए हैं। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2006 से 2008 तक विज्ञान समूह में प्रत्येक वर्ष पास होने वाले छात्रों की औसत संख्या, उसी समूह में वर्ष 2009 से 11 तक पास होने वाले छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर बताएं। ये देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, वर्ष 2006 से 2008 तक विज्ञान समूह में प्रत्येक वर्ष पास होने वाले छात्रों की औसत संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ष 2006 से 2008 तक विज्ञान समूह में पास होने वाले छात्रों की औसत संख्या को निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें पहले 2006 की, तो 2006 में साइंस स्ट्रीम में पास हुए हैं 40% कैंडिडेट और टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 780। तो जब हम केवल साइंस स्ट्रीम के लिए काउंट करेंगे तो हमें 780 का 40% निकालना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2006 में केवल साइंस स्ट्रीम में पास हुए कैंडिडेट की संख्या आ जाएगी 780 का 40%। यहाँ पर हम इसको 780 गुणा 40 लिखें या 40 गुणा 780 लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर वर्ष 2006 में विज्ञान समूह में पास हुए छात्रों की संख्या आ जाएगी 40 गुणा 780/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 312 के बराबर। अब हम निकालते हैं वर्ष 2007 के लिए। वर्ष 2007 में साइंस स्ट्रीम में पास हुए हैं 42% और टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 650। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2007 में आ जाएगा 650 का 42%, यानी कि 42 गुणा 650/100, ये आ जाएगा 273 के बराबर। इसी तरह हम निकालते हैं वर्ष 2008 के लिए। वर्ष 2008 में साइंस स्ट्रीम में पास हुए हैं 45% कैंडिडेट
और टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 500 के बराबर। तो देखिए वर्ष 2008 में आ जाएगा 500 का 45%, यानी कि 45 गुणा 500/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 225 के बराबर। अब देखिए हमें निकालना है इनका औसत। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए औसत बराबर हो जाएगा 312 प्लस 273 प्लस 225/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 270 के बराबर। अब देखिए इसके आगे हमें विज्ञान समूह में वर्ष 2009 से 11 तक के पास होने वाले छात्रों का भी औसत निकालना है। तो हम यहाँ पर 9 से 11 तक के छात्रों को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्ष 2009 में साइंस स्ट्रीम में पास हुए हैं 45% और टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 620। तो यहाँ पर हम 620 का 45% निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 गुणा 620/100, ये आ जाएगा 279 के बराबर। अब हम निकालते हैं 2010 के लिए। 2010 में साइंस स्ट्रीम में पास हुए हैं 35% स्टूडेंट और टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं 900 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 गुणा 900/100, ये आ जाएगा 315 के बराबर। इसी तरह अगर हम 2011 के लिए कैलकुलेट करें तो 2011 में साइंस स्ट्रीम में पास हुए हैं 42% कैंडिडेट और टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 850। तो यहाँ पर हम 850 का 42% निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 गुणा 850/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 357 के बराबर। अब हमें इनका भी औसत निकालना है तो हम तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 279 प्लस 315 प्लस 357/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 317 के बराबर। अब देखिए हमारे पास साइंस स्ट्रीम में वर्ष 2006 से 2008 तक का जो औसत आया है वो 270 के बराबर आया है और 2009 से 2011 तक का जो औसत आया है वो 317 के बराबर आया है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है औसत संख्या के बीच अंतर। तो देखिए अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर 317 में से 270 को घटा देंगे तो हमारे पास अंतर आ जाएगा 317 माइनस 270 यानी कि 47 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 और 43 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसके नीचे हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या दी हुई है। अब इसके बेस पर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नीचे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, उसमें हमसे पूछा गया है 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए देखिए हमें जो ऊपर टेबल दी हुई है हमें इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है लेस देन 140 सेंटीमीटर, यानी कि 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़कियों की जो संख्या है वो हमको 4 दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक साइड ऊंचाई लिख लेंगे एक साइड लड़कियाँ, और ऊंचाई के नीचे लिख लेंगे लेस देन 140 सेंटीमीटर और इस तरह की लड़कियाँ हैं 4 के बराबर। अब देखिए इसके नीचे जो हमसे कहा गया है वो हमसे कहा गया है लेस देन 145 सेंटीमीटर, यानी कि 145 सेंटीमीटर ऊंचाई से कम की लड़कियां और उनकी संख्या दी हुई है हमें 11 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसको समझिए। मान लीजिए एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 130 सेंटीमीटर। अब जब हम पहली वाली कंडीशन को चेक करेंगे लेस देन 140 सेंटीमीटर यानी कि 140 सेंटीमीटर से कम की लड़कियां, तो यहाँ पर देखिए जिस लड़की की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है तो वो 140 सेंटीमीटर से कम ही है। तो पहली वाली कंडीशन उसके लिए सही हो रही है। तो जो हमें पहली लड़कियां दी हुई हैं 4 वो इनमें काउंट हो जाएगी। अब जब हम दूसरी वाली कंडीशन चेक करते हैं लेस देन 145 सेंटीमीटर यानी कि 145 सेंटीमीटर ऊंचाई से कम की लड़कियां, तो देखिए 130 सेंटीमीटर 145 सेंटीमीटर से भी कम है। तो जो 145 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की लड़कियां दी हुई हैं 11, तो वो जो 130 सेंटीमीटर वाली लड़की है वो यहाँ पर भी काउंट हो जाएगी, यानी कि वो यहाँ पर दूसरी बार काउंट हो जाएगी। अब जब हम तीसरी वाली कंडीशन चेक करेंगे 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़कियां जो हमको 29 दी हुई हैं, तो 130 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर से भी कम है तो वो यहाँ पर भी काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक लड़की है वो आगे काउंट होती चली जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस रिपीटिशन से बचने के लिए बाद वाली लड़कियों में से पहली वाली लड़कियों को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहली वाली कंडीशन आई है लेस देन 140 सेंटीमीटर की लड़कियां 4। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, 140 सेंटीमीटर से बड़ी और 145 सेंटीमीटर से छोटी लड़कियों की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 140 सेंटीमीटर से कम हाइट की जो लड़कियां हैं 4 हम उनको घटा देंगे। तो 11 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास लड़की आ जाएंगी 7 के बराबर। इसी तरह से हम आगे निकालते हैं 145 सेंटीमीटर से बड़ी और 150 सेंटीमीटर से छोटी।
तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम 29 में से 11 को घटा देंगे तो हमारे पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी 18 के बराबर। इसके बाद हमारे पास है लेस देन 155 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 150 सेंटीमीटर से बड़ी और 155 सेंटीमीटर से छोटी। तो देखिए इसके आगे जो हमें लड़कियां दी हुई हैं 40, हम इस 40 में से ऊपर वाली 29 को हटा देंगे तो हमारे पास लड़कियां आ जाएंगी 11 के बराबर। इसके आगे की कंडीशन में हम निकालेंगे 155 सेंटीमीटर से बड़ी और 160 सेंटीमीटर से छोटी। तो देखिए इसके लिए हम 46 में से 40 को घटा देंगे तो हमारे पास लड़कियां आ जाएंगी 6 के बराबर। और लास्ट कंडीशन जो हमको दी हुई है लेस देन 165 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 160 सेंटीमीटर से बड़ी और 165 सेंटीमीटर से छोटी। तो इसके लिए हम 51 में से 46 को घटा देंगे तो हमारे पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी 5 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या देखनी हो तो हम आखिरी से तीसरी वाली रो में देखना शुरू करेंगे, जहाँ पर हमारे पास कंडीशन है 150 सेंटीमीटर से बड़ी और 155 सेंटीमीटर से छोटी। यहाँ से हमारे पास जो नीचे की लड़कियाँ हैं वो 150 सेंटीमीटर से बड़ी हैं। तो देखिए अगर हम आखिरी की तीनों रोज को काउंट कर लेंगे तो हमारे पास लड़कियाँ आ जाएंगी 11 + 6 + 5 यानी कि 22 के बराबर। तो यहाँ पर 22 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से अधिक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, 155 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई बताएं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो अभी टेबल मॉडिफाई की थी हम उसी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब अगर हम इस टेबल में ये देखें कि कहाँ पर लड़कियों की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट के 2 कॉलम आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें लड़कियों की औसत ऊंचाई बतानी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक रेंज दी हुई है 155 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये एक रेंज है और इसके नीचे की रेंज है 160 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हमें औसत निकालना है तो हमें एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इन्हें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बीच का नंबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जब हम पहले वाले कॉलम की बीच की रेंज निकालेंगे तो वो आ जाएगी 155 + 160/2। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करिए, इन दोनों का अंतर देख लीजिए। 160 में से 155 को हटा देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड कर दिए तो वो आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर आप 155 में 2.5 ऐड कर दीजिए या 160 में से 2.5 घटा दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 157.5। तो यहाँ पर जब भी हमें एक रेंज दी हुई होती है तो हम उसके बीच का अंक निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम निकालेंगे 160 और 165 के बीच का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 162.5 के बराबर। अब देखिए अगर हम लड़कियों की संख्या देखें तो 157.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की लड़की आ जाएंगी 6 के बराबर और 162.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की लड़की आ जाएंगी 5 के बराबर। अब हम निकाल देंगे इनका औसत। औसत निकालने के लिए हम लड़कियों की ऊंचाई की गुणा कर देंगे लड़कियों की संख्या से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो शुरू में ऊंचाई आई है वो आई है 157.5 और लड़कियों की संख्या है 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 157.5 गुणा 6। इसके नीचे की जो ऊंचाई है वो है 162.5 और लड़कियों की संख्या है 5। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 162.5 गुणा 5 और देखिए इसको डिवाइड करेंगे कुल लड़कियों की संख्या से। तो 6 लड़कियां ऊपर थी और 5 लड़कियां नीचे थी, यानी कि कुल लड़कियां हैं 11 के बराबर। तो इसको डिवाइड करेंगे 11 से। अब यहाँ पर देखिए जब हम 157.5 की 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 945 और 162.5 की जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 812.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1757.5। इसको हमें डिवाइड करना है 11 से। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 159.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 और 45 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें एज ग्रुप दिया हुआ है और उस एज ग्रुप के कितने व्यक्ति हैं उनका प्रतिशत दिया हुआ है और इसके बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा गया है, यदि 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या 22 मिलियन हो तो 56 से 65 आयु वर्ग में लोगों की संख्या बताएं। यहाँ पर देखिए हमें 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या दी हुई है 22 मिलियन के बराबर।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या का पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है 20%, 18.25% और 16.75%। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 20% को तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमें जो आगे दिया हुआ है 18.25%, हम इसको पूरा पूरा 18% ही लिख लेते हैं। इसका जो ये 0.25% है, ये आगे हम 16.75% को दे देते हैं। तो जब हम 16.75% में 0.25% ऐड करेंगे तो वो पूरा पूरा 17% हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 18 प्लस 17, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55% के बराबर। अब देखिए 55% की वैल्यू हमें दी हुई है 22 मिलियन के बराबर। तो यहाँ पर हम 55% को बराबर कर देंगे 22 मिलियन के। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 22/55 के। 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/5 मिलियन के बराबर। अब हमसे पूछा है 56 से 65 आयु वर्ग के लोगों की संख्या। तो देखिए 56 से 65 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका हमें प्रतिशत दिया हुआ है 12.50%। तो अब हम 12.50% निकाल देंगे। तो हम दोनों साइड 12.5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.50% बराबर 2/5 गुणा 12.50। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मिलियन के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, यदि आयु वर्ग 46 से 55 तथा आयु वर्ग 16 से 25 के लोगों की संख्या में अंतर 0.975 लाख हो तो शहर की कुल जनसंख्या बताएं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें 46 से 55 आयु वर्ग और 16 से 25 आयु वर्ग के लोगों की संख्या का अंतर जो दिया हुआ है वो 0.975 लाख दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों आयु वर्ग के लोगों की संख्या का अंतर प्रतिशत में देख लेते हैं। अगर हम बात करें 46 से 55 आयु वर्ग की तो उसका प्रतिशत हमें दिया हुआ है 15% के बराबर। और अगर हम बात करें आयु वर्ग 16 से 25 के लोगों के प्रतिशत की तो वो प्रतिशत हमको दिया हुआ है 18.25%। तो देखिए हम क्या करते हैं, 18.25% में से 15% को घटा देते हैं तो हमारे पास अंतर आ जाएगा 3.25%। अब देखिए जो अंतर हमें प्रतिशत में दिया हुआ है उसकी संख्या में दी हुई है 0.975 लाख। तो हम क्या करते हैं, 3.25% को 0.975 लाख के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3.25%, ये बराबर हो जाएगा 0.975 लाख के। यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 0.975, डिवाइड कर देंगे 3.25 से। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 लाख। अब हमसे पूछिए शहर की कुल जनसंख्या। अब देखिए शहर की कुल जनसंख्या 100% के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो हम दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे। तो 1% में 100 से गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा। और 0.3 लाख में जब हम 100 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 लाख। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 49 तक के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इसके आगे हमें पाई चार्ट और टेबल के बारे में कह रखा है। डिटेल्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ मेल्स अमंग देम। इसके नीचे हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं 800 के बराबर। अब देखिए नीचे हमें जो पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें हमें डिपार्टमेंट्स और उसमें वर्किंग एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे अकाउंट्स में है 16%, प्रोडक्शन में है 35%, एचआर में है 5%, आईटी में है 20% और मार्केटिंग में है 24%। इसके नीचे हमें डिपार्टमेंट्स और उसमें नंबर ऑफ मेल्स यानी कि पुरुषों की संख्या दी हुई है। अब इन दोनों को बेस बना करके हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 हमसे पूछा गया है, एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं तथा एचआर विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुपात बताएं। यहाँ पर देखिए हमें एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं और एचआर विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचआर विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या को निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयज दिए हुए हैं 800 और अगर हम एचआर डिपार्टमेंट देखें तो उसका परसेंटेज है 5%।
तो यहाँ पर हम पहले एचआर की टोटल संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एचआर में जो कार्यरत एम्प्लॉयज हैं उनका टोटल आ जाएगा 800 का 5%, यानी कि 800 गुणा 5/100। तो यहाँ पर एचआर के एम्प्लॉयज आ जाएंगे 40 के बराबर। अब देखिए 40 एम्प्लॉयज टोटल है। अब इस 40 में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। अब हमसे जो अनुपात पूछा है वो महिलाओं का और टोटल कर्मचारियों का पूछा है। अब टोटल तो हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें महिलाएं और चाहिए। तो देखिए अगर हम नीचे टेबल देखें तो टेबल में एचआर के सामने पुरुषों की संख्या दी हुई है 12 के बराबर। अब देखिए टोटल एम्प्लॉयज हैं 40 और 12 उसमें पुरुष हैं। तो अगर हम 40 में से 12 को घटा देंगे तो 28 महिलाएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या हो जाएगी 28। अब हम महिलाओं और टोटल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए फीमेल रेशियो टोटल इसके नीचे आ जाएगा, फीमेल के नीचे आ जाएगा 28 और टोटल के नीचे आ जाएगा 40। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अनुपात आ जाएगा 7:10। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले आदमियों की संख्या मार्केटिंग विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले आदमियों की जो संख्या है उसको अगर हम नीचे टेबल में देखें तो उसमें मार्केटिंग के सामने पुरुषों की संख्या दे रखी है 165 के बराबर। अब देखिए यहाँ से हमें आदमियों की संख्या तो मिल गई। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है मार्केटिंग विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए हमें कुल कर्मचारियों की संख्या और निकालनी है। तो देखिए अगर हम ऊपर पाई चार्ट में देखें तो उसमें मार्केटिंग के जो एम्प्लॉय हैं उनका प्रतिशत है 24%। अब टोटल एम्प्लॉयज हैं 800 के बराबर। तो यहाँ पर हम 800 का 24% निकाल लेंगे। तो देखिए मार्केटिंग के टोटल एम्प्लॉयज हो जाएंगे 800 गुणा 24/100, ये आ जाएंगे 192 के बराबर। अब देखिए मार्केटिंग में टोटल एम्प्लॉयज है 192 के बराबर और इसमें पुरुषों की संख्या है 165। अब हमें ये बताना है कि 165 192 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए मेल्स का परसेंटेज बराबर हो जाएगा 165 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे टोटल से, टोटल है 192 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 86% के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको 86% के बराबर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए प्रतिशत बताने के लिए हमें पहले आईटी विभाग के टोटल एम्प्लॉयज की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर हमें आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी और फिर हम महिलाओं का प्रतिशत निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले आईटी विभाग में कार्यरत कुल एम्प्लॉयज की संख्या। यहाँ पर देखिए अगर हम पाई चार्ट को देखें तो उसमें आईटी का प्रतिशत है 20% के बराबर। अब देखिए टोटल एम्प्लॉयज हैं 800। अगर हम 800 का 10% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 80 के बराबर। अब आईटी विभाग में कुल कर्मचारी हैं 20% के बराबर। तो यहाँ पर हमें 10% को दो गुना करना पड़ेगा, 10% को दो गुना हो जाएगा 20%। अब देखिए जब हमने 10% को दो गुना किया है तो 10% जो 80 के बराबर है हमें उसका भी दो गुना करना पड़ेगा। तो 20% हो जाएगा 160 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए आईटी के टोटल एम्प्लॉयज आ जाएंगे 160 के बराबर। अब नीचे अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में आईटी में जो पुरुषों की संख्या है या मेल्स की संख्या है वो हमको 74 के बराबर दी हुई है। अब देखिए टोटल एम्प्लॉयज हैं 160 और मेल्स है 74। तो हम 160 में से 74 को घटा देंगे तो हमारे पास फीमेल की संख्या आ जाएगी 86 के बराबर। अब हम इन फीमेल्स का निकाल देंगे प्रतिशत। तो देखिए फीमेल्स परसेंटेज बराबर हो जाएगा, कितनी फीमेल्स हैं 86, तो 86 आ जाएगा ऊपर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 800 से। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर कुल कर्मचारी लेने हैं, कुल कर्मचारी हैं 800 के बराबर। तो यहाँ पर डिवाइड होगा 800 से, इसकी गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 10.75%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुषों तथा औरतों की संख्या में अनुपात बताएं। यहाँ पर देखिए अनुपात निकालने के लिए पहले हमें मार्केटिंग में टोटल एम्प्लॉयज की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल में से पुरुषों की संख्या घटा करके औरतों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले मार्केटिंग के टोटल एम्प्लॉयज। पाई चार्ट को अगर हम देखें तो मार्केटिंग का प्रतिशत है 24% के बराबर। तो यहाँ पर हमें 800 का 24% निकालना है। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 800 का 24% 192 के बराबर है। तो यहाँ पर मार्केटिंग के टोटल एम्प्लॉयज आ जाएंगे 192 के बराबर।
अब देखिए नीचे अगर हम टेबल को देखें तो नीचे टेबल में पुरुषों की संख्या मार्केटिंग विभाग में है 165 के बराबर, तो यहाँ पर मेल्स तो 165 के बराबर हो जाएंगे। 192 में से अगर हम 165 को घटा देंगे तो फीमेल्स आ जाएंगी 27 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर पुरुषों की संख्या आ गई है 165 के बराबर और महिलाओं की संख्या आ गई है 27 के बराबर। अब हम निकाल देंगे इनका अनुपात। तो देखिए मेल अनुपात फीमेल, मेल के नीचे आ जाएगा 165, फीमेल्स के नीचे आ जाएगा 27, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55:9। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 50 से लेकर 53 तक के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 273 एग्जामिनीज आर शोन बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गिवन दैट मीन मार्क्स इज 59.5। स्टडी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ से देखिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर हमें एग्जामिनीज की जो संख्या दी हुई है, यानी कि परीक्षार्थियों की जो संख्या दी हुई है वो हमको 273 दी हुई है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो मीन मार्क्स हैं यानी कि औसत अंक है वो यहाँ पर 59.5 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये 2 बातें याद रखनी है। ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पर मार्क्स की रेंज दी हुई है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सबसे नीचे शुरू में देखें तो वहां पर हमें दिया हुआ है 0 से 10, यानी कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या है 2 के बराबर, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी के रूप में दी गई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ एग्जामिनीज। इसके आगे अगर हम देखें तो हमें मार्क्स की रेंज दी हुई है 11 से 20 और स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है 4 के बराबर। इसके आगे मार्क्स की रेंज है 21 से 30 और स्टूडेंट्स की संख्या है 12 के बराबर। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इस ग्राफ को रीड करना है। अब देखिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमसे इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछा गया है, कितने परीक्षार्थियों ने औसत अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए हमें डायरेक्शंस में जो औसत अंक हैं वो हमको दिए हुए हैं 59.5, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने 59.5 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनकी हमें संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो नीचे हमें मार्क्स की रेंज दी हुई है यहाँ पर हम 61 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 61 से 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को देखें तो उनकी संख्या है 72 के बराबर। अगर हम 71 से 80 अंक लाने वालों की संख्या देखें तो उनकी संख्या है 48 के बराबर। 81 से 90 अंक लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या देखें तो वो है 24 के बराबर। और 91 से 100 अंक लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या देखें तो वो है 8 के बराबर। तो यहाँ पर हम इन सभी को जोड़ लेंगे क्योंकि ये सभी 59.5 से अधिक अंक लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर देखिए औसत अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी हो जाएंगे 72 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 8, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 152। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। यहाँ पर देखिए 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 80% से अधिक अंक कितने छात्र प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ज्ञात करने के लिए हम मार्क्स की रेंज देखेंगे। यहाँ पर देखिए जब हम मार्क्स की रेंज को देखते हैं तो यहाँ पर हमें अधिकतम जो मार्क्स दिख रहे हैं वो 100 दिख रहे हैं। तो देखिए अगर अधिकतम अंक 100 के बराबर हुए तो 100 पर मार्क्स और प्रतिशत दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 55% मार्क्स आए तो अगर आप 100 का 55% निकालेंगे तो वह 55 अंक के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हमसे ये पूछा है कि 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कितने छात्र 80 से अधिक अंक लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे हमें मार्क्स की रेंज दी हुई है इसमें अगर हम 81 से 90 की रेंज देखें तो ऐसे 24 स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे। और 91 से 100 की रेंज देखें तो ऐसे हमें 8 स्टूडेंट मिल जाएंगे। 24 और 8 को जोड़ेंगे तो 32 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आ जाएंगे जो 80 से अधिक अंक लेकर के आए हैं। अगर इनके अंक 80 से अधिक हैं तो इनके अंकों का प्रतिशत भी 80 से अधिक हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये 32 स्टूडेंट्स आए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 32 स्टूडेंट आए हैं तो 32 आ जाएंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे कुल स्टूडेंट से। कुल एग्जामिनीज हमको दे रखे हैं 273, तो 273 आ जाएगा, नीचे गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 11.72%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, 60% से अधिक किंतु 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना है। यहाँ पर देखिए हमें 60% से अधिक
और 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या देखनी है, तो हम यहाँ पर प्रतिशत न देख करके केवल अंक ही देख लेंगे। तो देखिए, अगर हम मार्क्स की रेंज को देखें तो यहाँ पर पहली रेंज आ जाएगी 61 से लेकर के 70 तक, तो ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास 72। और दूसरी रेंज आ जाएगी 71 से लेकर के 80, ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे 48। 72 और 48 को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 120 के बराबर। अब देखिए, हमें इन 120 स्टूडेंट को प्रतिशत में बताना है। तो देखिए, प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 120 स्टूडेंट है तो 120 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट है 273, गुणा कर देंगे 100 से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 43.95%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, यदि उत्तीर्ण अंक 40 हो तो बताएं कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। यहाँ पर भी देखिए, हमें प्रतिशत निकालने से पहले छात्रों की संख्या निकालनी है। यहाँ पर हमें उत्तीर्ण अंक दिए हुए हैं 40, तो हम 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को जोड़ लेते हैं। तो देखिए, 0 से 10 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या है 2, 11 से 20 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या है 4, और 21 से 30 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या है 12, और 31 से 40 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या है 26। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल स्टूडेंट आ जाएंगे 44 के बराबर। अब देखिए, जो 44 स्टूडेंट हैं हमें इन्हें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए, प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 44 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो 44 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट से 273, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 16.11%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन 54 से लेकर 57 तक के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द सब डिवाइडेड बार डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट द रिजल्ट ऑफ बीकॉम स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज फॉर 3 years। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, वर्ष 2007 में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम वर्ष 2007 को देखें तो इसमें जो हमें फर्स्ट डिवीजन से पास स्टूडेंट्स दिए हुए हैं वो हमें सबसे नीचे की तरफ दिए हुए हैं व्हाइट कलर से। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या है 30 के बराबर। अब अगर हम वर्ष 2007 में टोटल स्टूडेंट्स देखें तो देखिए, ये डायग्राम जा रहा है 190 तक, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 190 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 190 और फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे 30 के बराबर। तो यहाँ पर हमें इन 30 स्टूडेंट्स को प्रतिशत में बताना है। तो देखिए, प्रतिशत बराबर हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे 30, तो 30 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 190, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा 300/19% के बराबर। इसको जब हम सही बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 15 सही 15/19%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताएं। ये भी देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हम वर्ष 2008 के डायग्राम को देख लेते हैं। वर्ष 2008 में हमको टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, वो हमको दे रखे हैं 240 के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम फेल स्टूडेंट्स देखें तो वो हमको सबसे ऊपर दे रखे हैं 180 से लेकर 240 तक, यानी कि 60 स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखिए, जो 180 स्टूडेंट्स रह गए वो किसी ना किसी तरीके से पास हैं। वो या तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हों, या सेकंड डिवीजन से पास हुए हों, या थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, वो यहाँ पर पास हो चुके हैं। तो हमें इन पास स्टूडेंट्स को प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, टोटल 180 हो रहे हैं तो 180 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड करेंगे टोटल स्टूडेंट्स से। टोटल स्टूडेंट्स है 240, तो डिवाइड में आ जाएगा 240, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 75%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वर्ष 2006 के बार डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें देखिए, जो थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं वो हमको ब्लैक कलर से दिए हुए हैं, यानी कि वो 80 से लेकर 140 तक हैं। तो 140 में से अगर हम 80 को घटा देंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी 60 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, किस वर्ष में वाणिज्य विषय का सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सभी वर्ष के रिजल्ट को देखना होगा। हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं 2006 से। यहाँ पर देखिए, हमें सभी वर्ष का कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर 2006 से शुरू कर लेते हैं। 2006 में अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 170,
और जो थर्ड डिवीजन तक पास हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं 140। तो यहाँ पर देखिए हम इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 140 स्टूडेंट पास है तो 140 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स से, 170 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल करके आ जाएगा लगभग 82% के बराबर। तो यहाँ पर हम इसको पूरा पूरा 82% ही ले लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्ष 2007 के लिए। वर्ष 2007 में टोटल स्टूडेंट्स हैं 190 के बराबर और थर्ड डिवीजन तक पास है 150 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 150 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट से, तो आ जाएगा 190 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल करके आएगा लगभग 78% के बराबर। अब हम कैलकुलेट करते हैं 2008 के लिए। 2008 में टोटल स्टूडेंट्स हैं 240 के बराबर और थर्ड डिवीजन तक पास है 180। तो यहाँ पर हम 180 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे टोटल स्टूडेंट से, तो आ जाएंगे 240 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 75%। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वर्ष 2006 का रिजल्ट देखें तो 82% रहा है, तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है। तो अब हम अपने ऑप्शन में देख लेंगे वर्ष 2006 कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।